स्टार्ट कर दीजिए। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मीना बहन जी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। शिवंदु सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री माहेराज शुभ नाम, तेज कुंवरि श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रात भयो तुम जागो साथ जी, धनी जी बुलावना आए। प्रात भयो तुम जागो साथ जी, धनी जी बुलावना आए। रास की ताव रस की प्याला, रहे से रंग खिला, प्रकाश की ताव प्रकाश कियो दिल, आत्म फजर करा, बार मास सट स्वाद विचारो, तापर कलश धरा, सानंद की ताव कुरान की बानी, श्रुति शाख पुराण, प्रात भयो तुम जागो साथ जी, वाला जी बुलावना आए। शास्त्र पुराण कीर्तन वाणी, वेद की शाख देवा, खुलासा किताब खुले निज आत्म, वेद कथे बलखा, प्रात भयो तुम जागो साथ जी, पिया जी बुलावना आए। किताब खिलवत गेब की बानी, ईशकर बद करा, परिक्रमा किताब पक्षपति सकी, तुरत ध्यान लगा, आठ सागर आठ पहर की, स्वरूप ध्यान दृढ़ा, प्रात भयो तुम जागो साथ जी, धनी जी बुलावना आए। सिनगार की ताब सिनगार की शोभा, जुगल स्वरूप सुखदा, सिंधी की ताब विरह किन्नु, आशिक मासुक झगड़ा, मार्फत सागर उगे निज वतनी,
आत्म जीव जगाए। कयामत नाम कयामत कियो दिल, गिनती शरत मिलाए। करे महेर धनी मुझ ऊपर, आत्म रोग मिटाए। त्रात भयो तुम जागो साथ जी, धनी बुलावन आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी मीना बहन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। इंदु दीदी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साथ जी आपके प्रणाम जी। पीछे जी का स्वरूप आ रहा है ना, बंगला जी दरबार का, बहुत प्यारा लग रहा है। बंगला जी का नहीं, श्यामा महारानी जी का। श्यामा महारानी जी का वो इतना क्लियर दिख। प्रणाम। प्रणाम जी। मुझे तो बैकग्राउंड लगाना ही नहीं आता था, वो अपने आप ही जैसे वो लगाया तो उसमें आगे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप, तो मैंने फिर ये आ गया अपने आप ही, महारानी जी का स्वरूप मैंने लगा लिया। महारानी जी का वो पता नहीं चल रहा क्लियर, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हाँ। सुंदर लग रहा है लेकिन। चलो अच्छा, राज जी का आशीर्वाद आ रहा है, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, स्टार्ट करें। आज रुचि दीदी, आज रुचि भगत गई हुई है पन्ना जी, तो वो आज अंशु को सेवा सौंप गई है, तो मीटिंग स्टार्ट आज अपने को ही करनी है ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम, पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छोड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी सनंद पढ़ रहे हैं, सनंद बड़ी पाती पढ़ ली, सनंद छोटी पत्री आज से शुरू करेंगे। बड़ी पाती में आप इंद्रावती जी ने हम सब सुंदर साथ को कुरान के माध्यम से, जब उनको अल्लाह मोहम्मद साहब की आवाज सुनाई दी, जिसमें उनको सारी बातें अपनी निज घर की परमधाम की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सुनी बात, और उनको एहसास हुआ कि ये सारी बातें तो हमारे अपने ही घर की बताई हुई है। और जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो उसमें उनको सारी निशानियां अपनी मिली, और वही सुंदर साथ को पत्री में लिख कर बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी ये गवाहियां मुझे बड़ा सुख दे रही हैं कि जो जो बातें जैसे जैसे जागनी लीला होनी थी सतगुरु देवचंद्र जी के माध्यम से, फिर इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर प्राणनाथ जी ने जागनी करी, कैसे जागृत बुद्ध का फरिश्ता जब्राइल असराफील और अक्षर ब्रह्म सब ने उनके अंदर ही आकर सारे सुख यहाँ पर बैठे बैठे लिए हैं, और कैसे इस संसार में परमात्मा को लोग जुदे जुदे भाषा में और जुदे जुदे जुबानों में गा रहे हैं।
लेकिन कहते हैं जब कुरान का भेद खुल गया, कुरान के रहस्य संसार में जाहिर होने लगे, तो अब किसी को भी संसार में संशय की बात नहीं रह जाएगी। अब सबका साहिब एक आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी आखरुल जमा इमाम मेहंदी इस संसार में जाहिर हो रहे हैं। तो अब उसी से संबंधित उन्होंने एक छोटी पत्री आगे और लिखी है, जिसमें जागनी लीला का विस्तार लिखते हुए उन्होंने तीनों काल का समय बताया है कि जो कुरान में कैसे वक्त का मिलान करके बताई गई है बात, तो वो हमको इसमें छोटी पत्री में बताएंगे। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। अब सुंदर साथ जी के लिए कह रहे हैं प्रीतम मेरे प्राण के। यदि हम प्राणनाथ जी को कहते हैं कि वो मेरे प्राण आधार है, मेरी सांस सहरग से नजीक, सांस की नली से भी करीब है, तो वो सुंदर साथ को भी वही संबोधन से लिख रहे हैं, प्रीतम मेरे प्राण के, मेरे प्राणों के आधार, मेरे आत्म के उस्तवार सुंदर साथ जी, आत्म को चलाने वाले वो कह रहे हैं। ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। किस चीज को दिल के भीतर देखना है कि किसका विस्तार बहुत अधिक है, कि जागनी लीला का वो बता रहे हैं बहुत अधिक विस्तार है। इतना ही मत जान लेना कि जितना उन्होंने बताया। ये बात जो आज प्रश्न भी अपना 2-3 दिन से चल रहा है, बातूनी बातों का क्या क्या बुनियाद है, किसके आधार पर हम समझ सकते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड। ए दिल भीतर देखिए, दिल के भीतर क्या देखना, कैसे देखना दिल के भीतर। जैसे सुंदर साथ जी संसार की भी बात ले रही कि जब अभी उन्होंने, आप इंद्रावती जी ने मुख से बताया कि मोहम्मद साहब ने सतगुरु देवचंद्र जी श्यामा महारानी के भी आने से पहले 1100 साल पहले लिख दी बात कि उतरेंगे मोमिनों के साथ, रूहों के साथ, और सारी लीला देवचंद्र जी की, इंद्रावती जी की, प्राणनाथ जी की सारी लीला उन्होंने कुरान में लिख दी। और उसके आगे का भी समय, जागने की लीला यानी छठे दिन की भी मोमिनों की लीला का उसमें उन्होंने वर्णन कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा ये भी जो है मैंने नेक बात बताई, इसका विस्तार और देखना है दिल के भीतर। वो कैसे देखना है कि आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी को 5 तत्व से तो हमारे बीच में से नजर से ओझल हुए हुए 400 वर्ष हो गए, परंतु वो साक्षात पन्ना जी में आज भी हमारे बीच में विराजमान है। और हम सुंदर साथ के बीच में भी अपना स्वरूप उनका हम महसूस करते हैं। तो कहते हैं उन 400 साल में कितना परिवर्तन आ गया, जागनी की लीला का हमने कितना विस्तार देखा कि कहाँ पर हमको जो राज्य महाराज आप प्राणनाथ जी अपना स्वरूप साहिब हमको इस वाणी के रूप में दे गए। तो उनका भी कितना लिमिटेड था कि सुंदर साथ जगह जगह से पन्ना जी में जाया करते थे और वाणी के दर्शन ही करने को मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, पढ़ना तो बड़ी मुश्किल बात होती थी। तो कोई कोई किसी किसी देश प्रदेश में कोई परमहंस सदगुरु महाराज जाया करते थे और वाणी सुना दी तो सुन ली सुंदर साथ ने, नहीं तो सब अपने अपने घरों में, क्योंकि हस्तलिखित भाषा थी, हस्तलिखित वाणी थी, और वहां पन्ना जी में ही बैठकर जो हस्तलिखित ले आए तो शहरों में होती थी वाणी। उसके बाद उसका विस्तार कैसे होता चला गया कि पहले स्वरूप साहब छपे, फिर स्वरूप साहब छपे तो सुंदर साहब के घर घर वाणी पधरानी शुरू हुई। अब कई लोग जाहिरी कर्म कांड में पढ़कर, शरीयत में पढ़कर स्वरूप साहब लाते ही नहीं थे कि भाई बड़ी मुश्किल है राज्य को पधराना, बड़ा सेवा करनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। ये भी हम इसका भी शुक्राना अपना सदगुरु महाराज सरकार श्री जी को देंगे कि उन्होंने इस बात को जन जन में फैलाया कि धनी को घर में लाना, सेवा मन से आत्मा से की जाती है, जब दिल हमारा उनसे जुड़ जाएगा तो उनकी सेवा कोई भारी नहीं। तो पहले तो मतलब स्वरूप साहब पधराना ही एक मुश्किल काम होता था, सुंदर साथ लेते ही नहीं थे, तो वो हमने सबने घर घर में पधराए। फिर उसके बाद उन्होंने परमहंस आते गए, तो वो अलग बात है कि मैं हमारा अपने सरकार श्री जी से सतगुरु संबंध हमारा उनसे जुड़ा, लेकिन जो भी काल में, जिस भी काल में जो भी परमहंस आए हैं उन्होंने अपने अनुसार समय समय पर सुंदर साथ को धनी से जोड़ा ही है। तो आगे और प्रसंग करते चले गए तो उन्होंने वाणी का टीका भी होना प्रारंभ हो गया। वाणी के टीके हुए सुंदर साथ ने पढ़ना शुरू किया, मंथन करना शुरू किया।
नए नए भेद खुलने शुरू हुए, श्री जी साहिब के स्वरूप की पहचान होनी शुरू हुई। तो ये जागनी लीला का विस्तार ही तो ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। अब देखिए सुंदर साथ जी, उससे भी बड़ा विस्तार क्या हो गया कि सुंदर साथ कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी जगह पर हो, तो ये हमको स्वरूप साहब नहीं खोलने पड़ते। अपना फोन लिया, फोन में ही स्वरूप साहब है, पीडीएफ है, खोली पढ़ लिया, ट्रेन में है, हवाई जहाज में, कहीं पर भी उठाकर ले जाने, कुछ भी। तो एक छोटे से फोन में सारी चीजें आ गई। और तो और इसके ऊपर भी राजी महाराज ने जागनी का विस्तार किया। जितना भी विज्ञान आ रहा है, ये जूम की मीटिंग्स आ रही है, ये सब हम सुंदर साथ के वास्ते, हमें समझाने के लिए कि राजी ने तो नेक वर्णन किया, लेकिन उसका विस्तार देखिए सुंदर साथ जी अपने दिल में कि कितना होता गया कि हम सुंदर साथ एक दूसरे से कहीं पर भी, देश विदेश कहीं पर भी बैठे हो, कनेक्ट हो सकते हैं। बातूनी में तो कनेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन अब देखिए जहरी में भी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। बातून का मतलब क्या है कि दिल से दिल का कनेक्शन होते चले जाना। सब पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां मोमिन रूहें बैठे हैं, राज्य से संबंधित सबके दिल में एक सी ही बात आना, वाहिदत हो जाना, उस वाहिदत को महसूस करना। ये भी कहते हैं ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ा विस्तार। जागनी की लीला का बहुत बड़ा विस्तार है। और चलिए आगे, तो ये तो संसार में हो गया जागनी की लीला का विस्तार। अब परमधाम का भी विस्तार, जो राज्य महाराज ने इंद्रावती जी के माध्यम से हमें पूर्ण परम धाम बताया है परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से। लेकिन वो कहते हैं इसके ऊपर भी यदि विस्तार देगी, तो कहते हैं नेक मैंने वर्णन कर दिया परम धाम का, अनंत परम धाम। परम धाम के अंदर परम धाम की रेती भी जो है चेतन स्वरूप है और धनी का ही स्वरूप कहलाती है। तो अब आप सोच लीजिए कि वहां का कितना विस्तार है। तिन बातून का बातून लेना और उसको समझना। तो कहते हैं ये तो अपने दिल के अंदर ही हम देख सकते हैं कि हम किसी चीज को दिल के अंदर कितना विस्तृत रूप में हम उसका विस्तार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ये बात कहने की नहीं है कि हम जुबा से कह तो लेंगे, कह ही रहे हैं, अभी भी बातें कर रहे हैं, परंतु कितना भी करेंगे उसका हम 100% भी वर्णन नहीं कर सकते। जो रूह स्वयं अनुभव करती है उसका तो कोई मिलान ही नहीं है, और उस बात का तो वर्णन शब्दों में आता ही नहीं है। सैया सुन दौड़ियो सई मेरी नाही बिलम कछुअब, ऐसी खबर दई मोहम्मदे सैया सुन दौड़ियो सब। अब कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब की पाती पढ़कर, यानी कि कुरान पढ़कर, इंद्रावती जी कह रही है अब सुंदर साथ बैठेगा नहीं, रुकेगा नहीं, सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। ये अब कुछ भी विलम्ब नहीं है घर जाने में। अब सारी बात खुलती चली जाएगी, और जैसे जैसे सुंदर साथ को खुलेगी, सुंदर साथ भी दौड़ दौड़ कर आकर धनी से मिलने के लिए आएगा। कागद 14 तबक के मैं देखी हकीकत, सब गावे लीला जागनी, पर बड़ी मोहम्मद की उम्मत। अब 14 तबक में जितने भी कागज आए हैं, वेद के, कतेब के, हिंदू पक्ष के, कुरान पक्ष के, वो कहते हैं मैंने सबकी हकीकत देखी है और सब जागनी लीला को गा रहे हैं, पर बड़ी मोहम्मद की उम्मत। परंतु जो मोहम्मद साहब ने कुरान में वर्णन किया है, रसूल अल्लाह ने वर्णन किया है, उनकी बुद्धि का तो वो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और वो मेरे दिल को बड़ा ही आनंद देती है। मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकंद जी, आगम था पट बीच में सो काड़या पट निकंद। अब भीम भाई जी, मुकंद दास जी, जो सारे सूरत में सुंदर साथ साथ में थे, वो उनको भी एक एक को सबको चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि अनूप शहर से जाते वक्त उनको ये उतर रही है। सुंदर साथ उनके साथ ज्यादा है नहीं, लालदास जी भी, लाल भाई जी हैं, लालदास जी भी नहीं है, तो उनको सबको चिट्ठी लिखकर मोहम्मद साहब के जो वचन उनको आवेश स्वरूप में खुलते चले जा रहे हैं, तो वो चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने सुंदर साथ को लिखे। आगम था पट बीच बीच में सो काड़या पट निकल। आगम जो आने वाली बीच, जो परमधाम की बातें थी, और ये जो भविष्य की बातें थी, उसके बीच में पर्दा पड़ा हुआ था कि कैसे आगे जागनी होगी। ये बात भी, वो पट जो है बिल्कुल खुल चुका है। किसके द्वारा? मोहम्मद साहब के कुरान के माध्यम के साथ सारी बातें खुल चुकी हैं। क्योंकि कुरान में तो देखिए सुंदर साथ जी जहरी प्रसंग लिखे हुए हैं, कहीं पर भी उनका बातून प्रसंग नहीं है, लेकिन उन जहरी प्रसंगों का एक एक बात का
स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने आप अपने मुखारबिंद से इस वाणी में उनका बातून भेद भी हमको खोला है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि मूसा कया, धनदेव चंद जी की पाती में आता है कि मूसा करके मुझको कहा गया है और देवचंद्र जी को ईसा करके कहा गया है। छत्रसाल जी का तक उसमें वर्णन आता है। तो सारी बातें कहते हैं कि आगे आने वाले समय में जो जो जागनी लीला होनी है, जो बीच में पट था कि कैसे होगा, वो सब जो पर्दा है बिल्कुल खुल गया है और स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो गया कि आगे कैसे होगा। आगम निगम सब लिखा हुआ है होसी जे, ए बानी तो बहुत है पर नेक कहूँ तुम्हें ये। कहते हैं आने वाले समय में और जो जिसको प्राप्त नहीं कर सकते थे वो सब बातें कुरान में लिखी हुई है और इसका वाणी का बहुत विस्तार है, परंतु मैं उसमें से तुमको नेक थोड़ी सी बात जो कहूंगा। एक खेल जो है नींद का, तामे आधी दई उड़ाए, बाकी उड़ाए देते हो तुम साथ को लीजो बुलाए। अब जो ये नींद का फरामोशी का खेल हम मूल परमधाम से देख रहे हैं, जिसमें 3 खेल हमने देखे, ब्रज का, रास का और जागनी का खेल। तो उसमें ब्रज तो पूर्ण नींद की अवस्था में हमने देखा और रास की जो लीला देखी अर्ध नींद अर्ध जागृत में देखी। तो कहते बाकी उड़ाए दे तू। अब जो आधी नींद रह गई है हमारे अंदर, वो जागनी के ब्रह्मांड में राजी महाराज ने इस तारतम के प्रकाश में, वाणी के प्रकाश में सब उड़ा दे रहे हैं। और साथ में कुरान की गवाही मिलने से वो कहते हैं बिल्कुल खुला आकाश हो गया। अब कहीं कोई बादल नहीं है, कहीं कोई बात छिपी हुई नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। जैसे सुबह का सूर्योदय हो जाता है तो सारी चीजें एकदम से दिखने लग जाती है। जो चीज सामने अंधेरे में सांप दिख रही होती है, अब जैसे ही प्रकाश हुआ तो वो पता लग गया ये रस्सी है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश होने से एक एक बात स्पष्ट होती चली जा रही है। तारीख 3 ब्रह्मांड की कहती हूँ कर हेत, नींद एक आधी दूसरी तीसरी में सावचेत। अब जो तीनों ब्रह्मांडों की उसमें कुरान में तारीख लिखी हुई है, समय लिखा हुआ है। वो कहते हैं सुंदर सा जी बड़े प्यार करके आपको बताती हूँ, नींद एक, जो ब्रज की लीला देखी वो पूरी नींद में देखी, रास की लीला जो देखी वो आधी नींद आधी जागृत में देखी, और तीसरी में सावचेत। तो तीसरी में सावचेत क्या, ये जागनी के ब्रह्मांड में सावचेत होकर सुनना। कहते हैं जागे जीव करारे, सावचेत का मतलब कि अपने को जगा कर समझा कर। ये बात इंद्रावती जी कह रहे हैं, उनको भी राजी महाराज ने कुरान देखी सुंदर साथ जी कब दी है, जब सब से उनका ध्यान जीव शरीर आत्म का छूट कर बिल्कुल राज्य के ऊपर आ गया। जब उन्होंने राज्य को अर्जी कर दी कि मैं चाहत न स्वात जो इन भाग मेरे आऊ धंग चले, कि धनी मैं किसी का भी अब मुंह नहीं देखना चाहता, अब बस सिर्फ आप ही आप और आपका ही आसरा है मेरे पास, और आप ही मेरे अभियान पे चलते हैं, मैं क्यों किसी का मुंह देखूं कि कौन जागनी करेगा। इंद्रावती जी ने यही इसमें सनंद में ही पहले गाया है। तो जब इतना उनका विरह बढ़ गया तो राजी ने कुरान पक्ष उनको सारा खोलते थे। कुरान सुन तो आए थे बांग, लेकिन अब कुरान पूरी की पूरी उस विरह में खुलती चली गई उनको। तो कहते तीसरे में सावचेत, सावचेत होकर जाग कर। कहते ना कि पहले सूता बैठा होइए, बैठा ठाड़ा होए, ठाड़ा जागा होइए, यूं चुपाई पूरी मुझे ध्यान नहीं आ रही, यूं आगे करनी है दौड़, कुछ इस तरह से है। तो बरस 5000 पर 747, हुसी नहचल नूर नजरों जित दिन हजार बरीस। अब कह रहे हैं जो आदम ने जब इस संसार की रचना की तो उस दिन से 5747 बरस होने पर, और जित दिन हजार बरीस, और 1020 बीतने के बाद हुसी नहचल नूर नजरों, ये सारा संसार जो है अखंड हो जाएगा किनके, अक्षर ब्रह्म की नजरों में। यानी अब वो कौन सा समय है, जो ब्रज से लेकर ये 5747 के समय पर वो कहते हैं ब्रज हुई, रास हुई, और उनके बाद जब 1000 बरस बीत गए, वो सारा ब्रज जो है योग माया के बीच में ब्रज और रास अखंड हो गया। यामे 976 जब हुए, तब हुआ नू तूफान, जल ऊपर तले से उमड़या, हो गया जिमी आसमान। 976 वर्ष जब हुए, आदम के 976 वर्ष, तब नू का तूफान यानी कि
संसार में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जल ऊपर तले से उमड़ा, ऊपर उतरा तो पानी आकाश से और नीचे तक, धरती से लेकर आकाश तक कहते हैं पानी ही पानी हो गया जिम्मी आसमान, बीच में पानी ही पानी रह गया और कुछ रहा ही नहीं। यानी कि महाप्रलय के वक्त का वो वर्णन बता रहे हैं, ब्रज का लय हो गया, ब्रज अखंड हो गई और सारे संसार का लय हो गया। पार हुई तहां से रूहें और सब हुआ गर्क, फिर तीसरा एक पैदा हुआ यो देत साहिदी है। अब ब्रज और रास की जागनी, ब्रज और रास का भी वो कह रहे हैं कि कुरान में सारा प्रसंग नू तूफान के रूप में लिखा हुआ है कि वहां से रूहें जब पानी पानी हो गया, कहते हैं सारी रूहें वहां से पार हो गई और सारा संसार गर्क हो गया। फिर तीसरा पैदा हुआ, उसके बाद ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड प्रारंभ हुआ। यो देत साहिदिया किस बात की, राजी महाराज भी हमको गवाही देते हैं। आदि आदम के 5600 बीते जब 37, तब ही 10वीं सदी पर होसी 90 बरिस। अब कहते हैं आद आदम के जो 5637 यानी कि 5637 बरस बीत गए और 10वीं सदी पर यानी कि मोहम्मद साहब को भी आए हुए 1000 वर्ष और ऊपर होसी 90 बरिस और 90, 1090 बरस बीत गए। तो क्या हुआ, मोहम्मद हुआ मेहंदी, सैयद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे तब भेली इमाम भई। तो उस हिसाब से यानी कि 5637 के ऊपर 1090 वर्ष और बीत गए तो सन विक्रम संवत 1735 का समय हो गया जब आप हरिद्वार में बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्राणनाथ जी जाहिर हुए। तो मोहम्मद हुआ मेहंदी, मोहम्मद साहब का भी किनके बीच में आकर मिलान हुआ, आप श्री प्राणनाथ जी के बीच में, और सैयद कहलाया सही। आप सैयद, सैयद मुसलमानों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं धर्म के ऊपर, तो सैयद इब्ने इस्लाम कहलाए। खिताब दिया जब खसमे तब भेली इमाम भाई, और राजी महाराज ने उनको महामती का भी खिताब दिया, तब भेली इमाम भाई, तब सारे इमाम मेहंदी के अंदर आकर इकट्ठे बैठ गए। रुअल्ला ईसा रोशन असराफील अकल, सूरत साफ जब्राइल आए मेहंदी में मिले सकल। रुअल्ला श्यामा महारानी, आप ईसा रुअल्ला वो भी आकर बैठे, उनके तारतम से प्रकाश हुआ। असराफील अकल जागृत बुद्धि का फरिश्ता और जब्राइल जोश का फरिश्ता, इससे बिल्कुल, और सारे आकर इमाम मेहंदी के बीच में बैठ गए और सारे संसार में सूरत राजी महाराज की जाहिर हो गई। हुआ हिंदुओं में जाहिर हिंद से पाक मर्द, इश्क राह चलावसी 40 बरस लो हद। अब यहाँ से हिंदुओं के बीच में आप प्राणनाथ जी जाहिर हो गए, हिंद से पाक मर्द। वैसे तो मुसलमानों में पहले मोहम्मद साहब आए थे, लेकिन अब हिंद से ये पाक मर्द एक अकेला मर्द, कौन, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी सबका मालिक एक जाहिर हो गए। और इश्क राह चलावसी 40 बरस लो हद, यहाँ से वो 40 बरस तक आगे सब सुंदर साथ को इश्क की राह चलाएंगे। 40 बरस लो हद, हद तक उनकी अपनी 40 बरस तक, और आगे 1735 से 1746 तक ये लीला चलेगी। यानी कि साक्षात परमधाम की वाणी सारी उतरनी 1746 तक हुई। तो ये इश्क राह चलावना कि परमधाम की सारी वाणी का ज्ञान, सारा ज्ञान इस संसार में उतर आया, वो इश्क की राह उन्होंने चला। आज दिन तक तो दुनिया को इश्क का पता ही नहीं था सुंदर सा जी। काबिल हिंद के बीच में होसी इमाम रोशन, ए लीजो प्रगट इशारते दो रूहों का मिलन। अब कहते हैं संसार के बीच में हिंद की भूमि पर हिंदुस्तान में ये चीज इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो जाएंगे। ये प्रगट इशारतें लिखी हुई हैं और इन इशारतों को मिलान मिलान करके भी हम देख रहे हैं। तो अपने दिल में ये देखना कि दो रूहों का मिलन, कौन कौन सी, श्यामा महारानी और इंदिरा जी का मिलन, इंद्रावती जी का मिलन हो गया है दोनों का। कहाँ पर, सन 1735 में आकर जाहिर हो गए हैं। कोई दूजा मर्द न कहा वही, एक मेहंदी पाक पूरण, खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सैयद। अब कहते हैं अब इसके बाद कोई दूसरा मर्द नहीं कहलाएगा, एक इमाम मेहंदी पाक पूर्ण स्वयं आप
इमाम मेहंदी ही स्वयं, संपूर्ण इमाम मेहंदी संसार में जाहिर होंगे। और 10 साल आगे सन 1735 से लेकर 1746 तक क्या खेलेंगे? खेल सी रास मिल जागनी। सब सुंदर साथ मिलकर जागनी रास को खेलेंगे। और साथ में 36,000 सैयन, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां तो है ही हैं, साथ में उनके साथ 36,000 सैयों का मेला, ईश्वरी सृष्टि का भी मेला है। जैसे सुंदर साथ जी रास में राजी महाराज ने एक एक रूह के ऊपर दो दो ईश्वरी सृष्टि को, एक एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर दो दो ईश्वरी सृष्टि ने रास खेली थी, उसी प्रकार से अब इस जागनी के ब्रह्मांड में वो जागनी रास खेली जाएगी। जाग कर, पहचान कर इन वचनों के साथ प्राणनाथ जी के स्वरूप साक्षात राजी महाराज का स्वरूप है, तो पूर्ण जागनी की रास खेली गई है। वही जागनी लीला, जागनी रास हम शरद पूर्णिमा पर हम आज भी मनाते हैं। असलु जुथ रूहे 40, तिन में 12,000, 12 भेलिया रास में इत 24 सहस्त्र कुमार। 40 जुथ हैं परम धाम के, उनमें 12,000 रूहें हैं और 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी रास में मिलकर जैसे कि खेली हैं, वही वह वर्णन आ रहा है। 10 बरस लोग खेले। 10 बरस कौन से? सन 1735 से लेकर 1746 तक खेलेंगे। होसी विनोद कई हास विलास आनंद मंगल खूब सुंदर साथ के साथ होगा। और सबके मनोरथ पूर्णे करसी बड़ो विलास। सब के सब सुंदर साथ के धामधनी मन के मनोरथ पूर्ण, अब संसार के नहीं, आत्मा के मन के मनोरथ धनी, जो जो जिस जिस रूप के दिल में जो जो बात होगी उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े विलास होंगे, बड़े आनंद मंगल होंगे। बहुत ही सुखदाई लीला होगी, आनंद देने वाली लीला होगी। ये हुई है सुंदर सा जी, ये हमारे लिए आज हो गई क्योंकि हमें पता है, हमने इस चीज को महसूस किया। लेकिन जब ये वाणी उतर रही थी तो उन्होंने कहा था भविष्य में, उस समय भी हो तो चुकी थी, लेकिन अब इसका विस्तार कैसे करना है सुंदर सा, क्योंकि उन्होंने कहा दिल बड़ा, ये दिल भीतर देखियो होसी बड़ा विस्तार। तो विस्तार कैसे? परमहंसों के रूप में ये लीला आगे होती चली जा रही है, आज भी हो रही है। सुंदर सा दृष्टि खोलने की जरूरत है कि जिन्होंने सतगुरु का संग किया है, जो शेरपुर आले महाराज जी के प्रेमी हैं, जो सरकार श्री जी के प्रेमी हैं, जो ज्वारदास जी के प्रेमी हैं, जिन्होंने उनका संग महसूस किया, जो और भी सुंदर साथ है जिनके मैं नहीं भी नाम जानती, कई कई सुंदर साथ ऐसे हैं। अभी कोई एक सुंदर साथ मुझे मिले थे तो कहते हैं कि हमारे गुरु जी जो थे, मतलब हमारे दादा गुरु की आत्मा उनको, क्योंकि परमहंसों का तो कई जगह जगह 14 लोग में उन्होंने राजी महाराज ने भेज दिया, हिंदुस्तान की भूमि के अलावा। हमारा विस्तार, हमारी बुद्धि का भी तो विस्तार लिमिटेड ही है, जितना जितने जानते हैं, और बाकी अब ये नेट के माध्यम से जानते चले जा रहे हैं, कितना ही विस्तार चलता चला जा रहा है सुंदर साथ का, परमहंसों का। कहाँ कहाँ मोमिन हैं बैठे हुए हैं जिनको हम नहीं जानते थे, राजी महाराज ने वो भी हमारे करीब कर दिए। तो ये यही लीला का विस्तार बता रहे हैं कि जहरी में तो पन्ना जी में बैठे हुए, लेकिन इसका विस्तार देखिए सुंदर साथ जी आज तक कितना हो चुका है और कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर नहीं है हमारे स्थान। उत्तर भारत ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, बंगाल बंगाल नहीं, इधर अपना नेपाल ले लीजिए, सिलीगुड़ी साइड ले लीजिए, मतलब चारों तरफ जहां जहां राज्य की वाणी जा रही है उसका प्रकाश होता चला जा रहा है। ये तो भारतवर्ष की बात है, अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, सुंदर साथ में चारों तरफ इसका विस्तार कर दिया है। तो सुंदर साथ के बीच में राज्य ही तो लीला कर रहा है, राज्य के हुक्म के रूप में ही तो इसका विस्तार होता चला। और आनंद मंगल आज भी चल रहा है। यदि रूह की दृष्टि से देखिए तो आज भी, दिल से देखिए तो आनंद मंगल की लीला राज्य महाराज ने कभी आनंद, उन्होंने तो पहले ही कह दिया वाणी में, जो चीज उन्होंने दे दी वो कभी लेते थोड़े हैं। जो आनंद उन्होंने देना प्रारंभ कर दिया उसका अंत नहीं है सुंदर सा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहीं पर भी रहो आप। अभी एक सुंदर साथ ने 2-3 दिन पहले बैठक में कहा था कि पन्ना जी जाकर ही आनंद क्यों लेना, हमारे घर में भी आनंद है। घर का क्या मतलब है सुंदर सा? पन्ना जी तो मूल स्थान है ही सही, इस बात से इनकार नहीं है। भूमि का बड़ा असर होता है सुंदर सा। उस भूमि के अंदर प्रवेश करते ही वेव्स जो है, जो हम अपने आप घर में हमें एकत्रित करनी पड़ती है, तो पन्ना जी में डायरेक्ट वेव्स के संपर्क में आते ही राज्य के हमारे अंदर वो भाव की उत्पत्ति हो जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता ऑटोमेटिकली। लेकिन धीरे धीरे उस चीज का विस्तार होते होते क्या है,
कि अब घर घर में सुंदर साथ ने राज्य को पधरा लिया, घर घर में वाणी मंथन चलता है, घर घर में विस्तार होता है। तो ये भी तो ऊर्जा का स्रोत बन रहे हैं हम सब एक दूसरे के वास्ते। तो आनंद की लीला का विस्तार हो रहा है अभी भी। और देखिए मंदिरों तक थी लीला से लिमिटेड, अब मंदिरों से भी राज्य ने अपने अपने घरों में, अब ये पांच तत्व के घर को छोड़िए, ये अब इस पांच तत्व के घर के अंदर राज्य आ गए पूर्ण रूप से। और हमको आनंद वो दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, ये एक की बात नहीं है। जो जो धनी के संग आया है, कहते हैं कि एक मोमबत्ती जला लीजिए, अग्नि के संपर्क में आते ही अग्नि की महसूस होता है कि नहीं होता है। एक साधारण सी मोमबत्ती, इतनी सी लौ जलाओ तो बार बार उसमें उंगली डाल के देखो। तो हम बच्चे को भी उसमें मना करते हैं कि आग तो आग ही है, यानी कि उसके स्पर्श मात्र से जलन तो होती होती है। तो धनी जो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत स्वरूप जो है, उनके संपर्क में हम बैठे हैं, उनके संग में बैठे हैं, तो उनका असर क्या हमारे अंदर नहीं आएगा? जो सारे संसार को चलाने वाले हैं, उनका आनंद मंगल तो हमारे अंदर, जो स्वयं ही इश्क का स्वरूप है। तो इश्क के स्वरूप के साथ हम थोड़ा सा भी अगर जुड़ गए और कतरा भर भी आ गया, तो कतरा भी अपने आप में संपूर्ण है, सुंदर सा है। हम यदि उनके एक कतरे भी बन जाए राज्य के, उनका वो इश्क आ जाए इस वाणी से, इस शब्दों के माध्यम से, तो आनंद ही आनंद है। उसी बात को वो आगे कह रहे हैं, सत वैराट में